Hello everyone, and in today's video we will be covering the topic classification of manufacturing industries of your class 12 geography chapter 5 secondary activities. So this classification of industries is based on various factors, and here first factor is industries based on size. So industries based on size, you can classify it into three types: cottage or household industries, small scale industries, and large scale industries. Now first let's talk about the cottage or household industry. Now cottage or household industry is the smallest मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ठीक है, सबसे छोटा है इन तीनों में से कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री सबसे छोटा यूनिट है। यहाँ पे जो आर्टिसंस होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो लोकल रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं। वो रॉ मटेरियल्स जो अवेलेबल हैं उनके आसपास उनको यूज़ करेंगे। दे आर गोइंग टू यूज़ सिंपल टूल्स, कोई कॉम्प्लेक्स मशीनरी यूज़ नहीं करेंगे। इनको यूज़ करके वो एवरी डे गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें हम जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है उनको प्रोड्यूस करेंगे फ्रॉम द लोकल रॉ मटेरियल्स, फ्रॉम द सिंपल टूल्स, ठीक है। कोई वो कॉम्प्लेक्स मशीनरी नहीं लेकर आएंगे, कोई वो विदेश से रॉ मटेरियल्स नहीं लेकर आएंगे। जो भी रॉ मटेरियल्स उनके आसपास में अवेलेबल है उन्हें यूज़ करेंगे, और ये जो भी गुड्स बनाएंगे वो अपने घर में बनाएंगे, अपने घर में। सो जब वो अपने घर में बनाएंगे तो वर्कर्स कौन होंगे? उनके खुद के फैमिली मेम्बर्स। तो अपने फैमिली मेम्बर्स हो गया, फिर अगर कोई ज़्यादा काम आ पा रहा है जो उनसे नहीं मैनेज हो रहा तो वो पार्ट टाइम लेबर को हायर कर लेंगे। इसके अलावा जो ये प्रोड्यूस बना रहे हैं, जो भी एवरीडे गुड बन रहा है, तो जो भी एट द एंड जो फाइनल आउटपुट है या जो फिनिश प्रोडक्ट्स है, या तो इट कैन बी यूज्ड फॉर कंजम्पशन, फॉर सेल और फॉर बार्टर। तो तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अगर मैं कंजम्पशन की बात करूँ तो मतलब जो भी उन्होंने कुछ भी बनाया है वो खुद ही कंज्यूम कर लेंगे इन द सेम हाउस होल्ड, ठीक है, कंजम्पशन इन द सेम हाउस होल्ड। दूसरा क्या है? सेल। उसको बेचेंगे। कहाँ पर बेचेंगे? लोकल यानी कि विलेज मार्केट्स में उस प्रोड्यूस को सेल कर देंगे। या फिर थर्ड ऑप्शन इज़ बार्टर, एक्सचेंज कर लेंगे किसी और से वो आइटम। तो थ्री वेज हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ जो कैपिटल और ट्रांसपोर्टेशन है। जो कैपिटल और ट्रांसपोर्टेशन है वो इस पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं डालता, बिकॉज इफ़ यू सी ये इतना कमर्शियली सिग्निफिकेंट नहीं है, और जो भी टूल्स ये लोग बना रहे हैं, जो भी टूल्स ये यूज़ कर रहे हैं, वो भी लोकली डिवाइस्ड है, लोकली बने हुए हैं। तो कमर्शियल सिग्निफिकेंस ना होने की वजह से कैपिटल और ट्रांसपोर्टेशन का कोई यहाँ पर बहुत ही कम इन्फ्लुएंस पड़ता है, मैं कह सकती हूँ। तो दैट वाज। और इसके अलावा जैसे हम एग्जांपल्स देखें, जो भी आपके कॉमन एवरीडे प्रोडक्ट्स हो गए जो इस सेक्टर में प्रोड्यूस होते हैं, इस सेक्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में, तो जैसे आपका जो भी कोई फूड स्टफ़ हो गया, कोई भी आपके फैब्रिक्स हो गए, मैट्स हो गए, कंटेनर्स हो गए, इसके अलावा सिंपल टूल्स, फर्नीचर, शूज़, है ना, या फिर फॉरेस्ट से आपने कुछ सामान बना लिया, पॉटरी का कुछ काम हो गया, गोल्ड स्मिथ्स जो हो गए वो गोल्ड के ज्वेलरी बना लिया, सिल्वर या ब्रॉन्ज़ के कुछ आर्टिफैक्ट्स, क्राफ्ट्स जो कि आप बैम्बू से बना सकते हो, या फिर वुड जो कि वो लोकली फॉरेस्ट से ऑब्टेन कर रहे हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, सम ऑफ द कॉमन एवरीडे प्रोडक्ट्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन द सेक्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। फूड स्टफ्स, फैब्रिक्स, मैट्स, कंटेनर्स, tools, furniture, shoes and figurines from woodlot and forest, shoes, thongs and other articles from leather, pottery and bricks from clays and stones. Goldsmiths make jewelry of gold, silver and bronze. Some artifacts and crafts are made out of bamboo, wood obtained locally from the forest. So that was about your household industries or cottage manufacturing. Next is small scale manufacturing. अब small scale manufacturing और जो हमने पहले हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज़ देखा है उसके बीच में क्या डिफरेंस है, पहले ये एक चीज़ देखते हैं। तो आप दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हो या सेपरेट या डिफरेंस कैसे शो कर सकते हो। एक तो उनकी प्रोडक्शन टेक्निक्स में, पहले आप इस तरीके से उनका डिफरेंस दिखाओगे। सेकेंड डिफरेंस विल बी द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्शन टेक्निक्स यानी कि किस तरीके से जो है आप प्रोड्यूस कर रहे हो और क्या सामान प्रोड्यूस कर रहे हो और कहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हो। तो ये दो मेन पॉइंट्स रहेंगे जिससे यू विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री। सो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज़ डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ बाय इट्स प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर। प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर क्या रहेगा इसमें? इट इज़ गोइंग टू बी अ वर्कशॉप विच इज़ गोइंग टू बी आउटसाइड द होम और द कॉटेज ऑफ द प्रोड्यूसर। तो जो भी प्रोड्यूसर होगा उसके घर के या उसके घर कॉटेज के बाहर एक वर्कशॉप होगी जहाँ पे वो सामान वो प्रोड्यूस करेगा। अभी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है स्मॉल स्केल में, इसमें ये लोग क्या यूज़ करते हैं? तो अगेन यहाँ पे लोकल रॉ मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, जो कि हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ में भी हो रहा था।
हमने हाउस होल्ड इंडस्ट्री में देखा था कि वो सिंपल टूल्स यूज़ कर रहे थे, पर यहाँ पर हम सिंपल मशीन्स यूज़ करेंगे, सिंपल पावर ड्रिवन मशीन्स, ठीक है। मशीन्स में एनर्जी भी लगेगी ना, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, तो सिंपल पावर ड्रिवन मशीन्स होगी यहाँ पे, कोई बट कॉम्प्लेक्स मशीनरी नहीं होगी, स्पेशलाइज डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा। ऑलराइट, सेमी स्किल्ड लेबर्स, यानी कि स्पेशलाइज डिवीजन ऑफ लेबर तो नहीं, स्किल्ड लेबर तो नहीं, बट हाँ सेमी स्किल्ड लेबर, कुछ लेबर जो जिसको बेसिक चीज़ें जो हैं उससे थोड़ा ऊपर चीज़ें आता हो। अब जब कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी डेफिनेटली, क्योंकि ये हाउस होल्ड से आगे एक पॉइंट पर है, तो ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी। ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू रेज द लोकल परचेजिंग पावर, लोकल परचेजिंग पावर जो होगी उसको ये इंक्रीज़ कर देगी। तो जो आपकी कंट्रीज़ हो गए, जैसे कि आपका इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, these countries they have developed labor intensive small scale manufacturing, they have developed labor intensive small scale manufacturing so that they can provide employment to the population। अब जैसे आप इंडिया की बात ही कर लो, इंडिया में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, एंड दैट टू देयर जॉबलेस। सो यहाँ पर ये कंट्रीज़ क्या कर रही है, ये इस मैन्युफैक्चरिंग को, इस सेक्टर को लेबर इंटेंसिव बना रही है, सो दैट दे कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू देयर पॉपुलेशन। ऑलराइट, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, जैसे कि नाम से सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग होगी, जो प्रोसेसिंग होगी, जो आपका कंस्ट्रक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज़ होंगी, वो एक लार्ज स्केल में की जाएंगी। तो यहाँ पे इसके क्या बेसिक फीचर्स हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो लार्ज मार्केट, इनकी जो मार्केट होगी, मार्केट की डेफिनेशन क्या हमने पढ़ी थी, मार्केट मीन्स पीपल, मार्केट मीन्स people who have a demand for these goods and also have the purchasing power, that is the ability to purchase, to be able to purchase from the sellers at the place। तो मार्केट जो होगी यहाँ पे बड़ी होगी, ग्लोबल होगी, जो भी रॉ मटेरियल्स ये यूज़ करेंगे वो वो डाइवर्स होंगे, तरह तरह के रॉ मटेरियल्स यूज़ करेंगे, इनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा रहेगा, एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होगी, ठीक है, वर्कर स्पेशलाइज्ड होंगे, यहाँ पर असेंबली लाइन मास प्रोडक्शन होगा, जो हमने और स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स देखा था, जहाँ पर हमने डिवीजन ऑफ लेबर की बात करी थी। और कैपिटल भी यहाँ पर उतना ही बड़ा होगा, जितनी बड़ी मार्केट, जितना ज़्यादा रॉ मटेरियल, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी। क्लियर। तो ये मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पिछले 200 सालों से डेवलप होती है, दिखी हमें यूके में, आपका यूरोप में, उसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए में, यहाँ पर ये हमें डेवलप होते हुए दिखी है। बट अगर हम आज की बात करें तो आज भी इट हैज़ डिफ्यूज्ड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगी। अब ऑन द बेसिस ऑफ द सिस्टम ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, हमने वर्ल्ड की जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो है ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स और हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स। ये जो है थिकली क्लस्टर्ड है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, और ये वाले आपके डिफ्यूज्ड है टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में, ठीक है। So that was about your industries based on size.